आओगे क्या? कुछ बातें करूंगा मैं आज, पूरे दिल से करूंगा। पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिल तक वो पहुंचे। महसूस कीजिए और आनंद उठाइए। जो शायरी मैं अभी पहले सुनाने जा रहा हूँ वो पहली बार मैंने अपने दोस्त के कॉपी के आखिरी पन्ने में पढ़ी थी। और शायद आप सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ये समय तो जरूर आया ही होगा जब आप अपने किताब के आखिरी पन्नों पे अपनी कहानियां लिखते होंगे। तो ये बात कुछ उसी समय की है। तो मेरा दोस्त कुछ ऐसा लिखता है कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। जाने किस दिल में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। सही बात है तो कहती है, बात समझ जाती है, जज्बात नहीं समझती। अब हम बढ़ते हैं उस दौर की ओर जब जिंदगी हमें ये सिखाती है कि दोस्त और दोस्ती की क्या अहमियत होती है। तो उसी समय से मैं कुछ 4 लाइनें आपके लिए लाया हूँ। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को देख के मुस्कुराइएगा जरूर, और अगर मुझे अपना दोस्त समझते हैं तो मुझे भी देख के मुस्कुराइएगा। बात कुछ ऐसी है कि दोस्ती वो नहीं होती जो जान देती है। दोस्ती वो नहीं होती जो जान देती है, ना ही दोस्ती वो होती है जो मुस्कान देती है। अरे दोस्ती तो वो होती है भाइयों जो भरे पानी में भी गिरा हुआ आंसू पहचान लेती है। अब चल के आता है हमारा कांटा प्यार के ऊपर। और जैसे कि आप सबको पता है, प्यार के 3 चेहरे होते हैं। पहला जब प्यार हो रहा होता है, दूसरा जब प्यार हो चुका होता है, और तीसरा जब प्यार खत्म या जा चुका होता है। तो इस प्यार में इंसान काफी कश्मकश में उलझा रहता है, अपने आप को काफी खर्च कर देता है। इसी सफर को वो हमेशा याद करता है। और इसी सफर से मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। अर्ज किया है कि करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी। तुम रोक ना पाओगी, ये लगातार बढ़ेगी। खुद से जो होती है लड़ाई तुम्हारी छूट जाएगी। अरे मेरी जान, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई छूट जाएगी। वो तुमसे छीन लेगा ये अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा। फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे। अरे हम तो फकीर हैं जनाब, तुम्हें मिलकर भी मिल नहीं पाएंगे। खत्म कहानी किससे बात करोगी, मिलके ना सही फोन पर तो बात करोगी। अरे मैं जानता हूँ तुम फिर वही डिसेक्शन हॉल वाला कमाल करोगी, बिना देखे ही दिल को परेशान करोगी। दिल परेशान हो ऐसी नौबत ही ना आए। अरे हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत तो हो गई, हम सब अपनी मंजिलों के पीछे अपने घर से तो निकल गए, घर को छोड़ के। उसी सफर में हमने काफी सारी चीजें सीखी, हमारे ऊंचे नीचे पड़ाव आए, और उसी के बीचों बीच में लोग और उन लोगों की बातें। इन्हीं लोगों की बातें सुनते हुए एक रोज मेरे जहन में ख्याल आया। गौर फरमाइएगा ख्याल के ऊपर। एक ख्याल आया कि एक अजब सा रोग है, अरसों से हुआ करता है। एक अजब सा रोग है, अरसों से हुआ करता है। ये जो दिल है ना मेरा, सबसे वफा करता है। तेरी यादों ने आंखों की चमक छीन ली है मेरी। बावले लोग हैं, समझते नशा करता है। अब आखिर में जैसे आप सब लोगों की या ज्यादातर लोगों की कुछ आखिरी ख्वाहिश तो जरूर रही होगी। ये हमारी आखिरी शायरी उस आखिरी ख्वाहिश के नाम। 2 पंक्तियों की ये शायरी है, गौर से सुनिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आएगा। शायरी कुछ ऐसी है कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है, मगर लगेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ जो बातें मैंने की है वो आपके दिल से होते हुए आपके होठों पे एक मुस्कान जरूर लाया होगा उन्होंने। धन्यवाद।
क्योंकि आरजीएमसी में फेमस है, जोड़ियाँ बनती हैं और जब खत्म होता है, जब कॉलेज तब तक टूट चुकी होती है। तो ये इतनी अच्छी शायरी निकल कैसे रही? दोस्ती में कामयाबी है, प्यार में नाकामयाबी? सर मैं उनमें से वो जो चीज़ें देख के अक्सर समझ जाते हैं, तो मैंने अपने दोस्त को काफ़ी भुगतता हुआ देखा है। आधी समझ मेरी उससे है और आधा मैं आरजीएमसी के मैं आने के बाद समझूंगा। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपके लिए प्यार और दोस्ती में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सर दोस्ती, क्योंकि दोस्ती में जो प्यार, हाँ देखिए, दोस्ती, हाँ बोलो, आप कह रहे थे क्या दोस्ती में? दोस्ती एक ऐसी अमूल्य चीज़ है जो सर कभी खरीदी नहीं जा सकती। मेरा मानना ऐसा है कि जो दो दोस्तों में प्यार होता है, परफेक्ट, प्यार तो रास्ते में बिकता है, सही है ना? चलते चलते खरीदते रहते हैं हम लोग प्यार। वही तो कीमती बात है सर दोस्ती की। ऐसे अच्छे दोस्त भी नहीं मिलते और उनसे अच्छा प्यार भी नहीं होता। तो अच्छे दोस्त मिलना बहुत बहुत खुश नसीब की बात, इंसान बहुत खुश नसीब होना चाहिए जो उसको अच्छे दोस्त मिले। आपका फेवरेट शायर कौन है? सर जाकिर, मैं जाकिर को काफ़ी कुछ सालों से सुनता है और जैसे जी जाकिर खान को जैसे उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से वो चीज़ों को समझते हैं और उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो कृष्ण की भी बातें कर लेते हैं और सलाम वालेकुम बोल के ख़त्म भी कर देते हैं। तो मुझे वो बात उनकी बहुत प्यारी लगती है। तो राहत इंदौरी के शेर सुने हैं कभी? जी जी राहत साहब का जी कोई शेर आपको लगवा है, कुछ याद है? जी याद है सर। बोलिए। अर्ज करता हूँ कि जैसे तुमने वक्त को हाथ में रोका, सच तो ये है कि तुम आंखों का एक धोखा हो। जैसे तुमने वक्त को हाथ में रोका हो, सच तो ये है कि तुम आंखों का धोखा हो। इसीलिए तो सबसे ज्यादा भाती हो, देखो ना कितने सच्चे दिल से झूठी कसमें खाती हो। और राहत साहब का एक कहना था कि बुलाती है मगर दोस्त क्या करके जाता है? दोस्त और दोस्तों का प्यार। रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, ऐसी बातें वही करते हैं जिसने एक्सपीरियंस करके धोखा खा चुके हो। हम उससे भी थोड़ा गए भी थे, हम एक तरफा प्यार के शिकार थे। तो इसीलिए तो दिल से बातें गई, दिल का बहुत ही सर कि हमेशा बोलता था की ती मला भेटली होती और मित्रांनी मला सांगितलं की भेटली होती, ती जरा दिसली होती तुला। और हम याच्यामुळेच आपण राहून गेलो की ती मला भेटली होती। वो मुझे लोग कहते थे, मैं हमेशा कहता था कि वो मुझसे मिली थी। तो दोस्त कहते थे, दोस्त यही होते, कमीने होते हैं, कहते कमीने वो तुझसे मिली नहीं, तुझे दिखी थी। अरे सर, लेकिन कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती है। बिल्कुल, तो ख्वाहिशें हैं। आरजीएमसी से तुम अगर मतलब पास आउट होके निकलोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा याद किस चीज की आएगी? मैम, सबसे ज़्यादा याद तो मुझे मेरे दोस्तों की, और जिस तरीके से आरजीएमसी की सबसे खास बात ये है कि हम लोग अभी 100 लोगों का एडमिशन लेते हैं। बाकी कॉलेज में होता है कि 250-200 लोग रहते हैं, तो वो एक दूसरे से अपना नाम भी नहीं जान पाते और हमको दूसरों की जिंदगियों की छोटी छोटी ऐसी बातें पता रहती है जो वो खुद भी बताना नहीं चाहता। तो ये एक बहुत ही प्यारी बात है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमने ऐसा मालूम होता है जिंदगी भर। दोस्त याद है कि टीचर्स याद नहीं? सर, टीचर्स को तो भूलना वो वाजिब ही नहीं है। आपको जो जिस तरह से हम पहुंचेंगे बात कर पाएंगे। कौन से टीचर्स याद रहेंगे तुम्हें? आप रहेंगे जो भी नाम का वाला याद रहेगा। जो दिख रहे हैं वो याद रहेंगे, जो दिख रहे हैं, जिनके हाथ में आज पावर है वो याद रहेंगे, और जिनके हाथ में पावर नहीं है वो आज याद नहीं रहेंगे ना। माँ, दिल में तो सब हमारे बसे रहेंगे। अगर आपको टाइम में पीछे जाके कुछ चेंज करने का मौका मिले तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? मैम, टाइम में वापस जाके अगर मुझे चेंज करने का मौका मिले तो मैं कई वो सारी चीज़ें कर पाऊंगा जो मैं सोचता हूँ कि मैं कर लेता था। जैसे कि मुझे कई सारी और बाकी रुचि थी, मुझे
गिटार बजाने का बहुत शौक था और मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद मैं बॉक्सिंग में अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं शायद उसमें करता और कुछ लोगों की मैं मदद और कर सकता था मैम, जो कि मुझे अफसोस हमेशा रहेगा, मैं उन लोगों की मदद ज़रूर कर दूँ। तो किसने रोका तुझे? मैम उस समय उतनी समझ नहीं थी शायद, या हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उनको मदद की बात, और बाकी गिटार मैं सीख रहा हूँ मैम, रोज अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, आधा घंटा उनको पढ़ाता नहीं, हूँ। जिंदगी पड़ी है सब सीखने के लिए और मदद करने के लिए। तो ऐसी चीज जो हो गई है और उसको तुम चेंज नहीं कर पाओगे, मतलब अभी जो है जो हो गई है हाँ। मैम, मैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मुझे एनडीए जाने का बचपन से ही सपना था, क्योंकि मेरे सारे कलीग्स नेशनल डिफेंस अकेडमी में हैं, तो मैं मेडिकल आउट हो गया था नॉक-नीज की वजह से। तो मुझे ये एक अफसोस रहेगा कि शायद मैं हॉर्स राइडिंग थोड़ी और कर लेता, उससे कम हो जाता है, तो शायद कोविड नहीं आता, मैं हॉर्स राइडिंग कर लेता उस समय, उस 1 साल में, तो शायद मैं आज वहाँ होता। लेकिन कोई बात नहीं, अफसोस नहीं है, यहाँ पे भी हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, और जो चाहिए था मुझे लोगों को सर्व करने का पर्पस, वो मैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ से भी करूँगा। मैम सारे ही मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स लगते हैं। मिस्टर आरजेएमसी के लिए भी मैम निमाई, जो अभी तक आया नहीं है, बहुत ही प्यारा कीबोर्ड बजाता है, शौर्य, जिनके नाटक से तो हम सब जानने वाले भी अच्छा करते हैं, और निमाई, तो ये तीनों लोग हैं। तो उनसे बेहतर जो पहला वाला गया उसके बारे में क्या कहना है? सत्यजीत मैम, उनका रोके छक्का बोल गया है वो सभी मैम कॉम्पिटिटर्स अच्छे ही है। तो तुमको क्या लगता है व्हाई यू शुड बी चूजिंग? मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया जाकिर की बात मुझे अच्छी लगती है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अप्रोचेबल इंसान हूँ, मैं लोगों को चीज़ें अच्छे से समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो अगर मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ रहेगी, मेरे पास ऐसा कुछ ग्राउंड रहेगा कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को आगे खड़ा कर सकूँगा, जैसे मैं हो सकता है काउंसिल में आ जाऊँ, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी दैट मिस्टर आरजेएमसी से समय देता, तो मैं वैसे इन्फ्लुएंस ला सकता हूँ कि मैं लोग मुझसे शर्माएंगे नहीं बात करने में, क्योंकि मैं सलाम भी उतने ही प्यार से बोलता हूँ और हाँ जी भी उतने।